श्रद्धा भक्ति के साथ जिले भर में मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। शुभ घड़ी आई, रात को जन्मे कृष्ण कन्हई और जन्माष्टमी मनाई। कृष्ण भक्ति में सराबोर रहे लोग हर्षोल्लास के साथ मनाया पर्व। मंदिरों में गूंजते रहे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। शहर में जगह जगह हुए कार्यक्रम और भजन कीर्तन। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव सोमवार सुबह से लेकर रात तक धौलपुर शहर सहित जिले भर में श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। इसे लेकर सुबह से ही लोगों ने व्रत रखे और पूजा अर्चना की। साथ ही धौलपुर शहर में मंदिरों के अलावा चौराहे और गलियों में बड़ी संख्या में कृष्ण भक्ति के कार्यक्रमों की धूम देखी गई। सोमवार मंगलवार रात के ठीक 12 बजते ही जिले भर के सभी कृष्ण मंदिरों में हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की और शुभ घड़ी आई जन्मे कृष्ण कन्हई से गूंज उठे। हर तरफ श्रद्धालु कान्हा की भक्ति में रंगे दिखे। जन्माष्टमी के अवसर पर सभी मंदिर रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहे। रात में ठीक 12 बजे धौलपुर जिले के राधा कृष्ण मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना कर लड्डू गोपाल का स्वागत किया गया। उन्हें झूले पर झुलाया गया। इसके साथ ही उन्हें भोग भी लगाया गया। धौलपुर शहर में मचकुंड स्थित लाडली जगमोहन मंदिर, रानी गुरु मंदिर, राधा बिहारी मंदिर, श्री श्याम बाबा मंदिर सहित अधिकांश मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। कान्हा के जन्म लेते ही लोग जयकारा लगाने लगे। कृष्ण राधा की भक्ति में लीन हो गए और भक्ति गीतों पर झूमने लगे। इसके साथ ही जगह जगह से पटाखों की आवाज आने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो दिवाली आज ही हो और लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। अर्धरात्रि में 12 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण के जन्म के बाद उनका दिव्य अभिषेक, श्रृंगार, आरती और भोग लगाया गया। रंग बिरंगे मोहक परिधानों में बच्चों को कृष्ण बनाया गया था। साधकों ने जयघोष कर प्रभु के आगमन की खुशियां मनाई। सोमवार शाम को शुरू हुआ भजन कीर्तन देर रात्रि तक मंदिरों में चलता रहा। भजन कलाकारों ने गीतों से साधकों को भक्ति में सराबोर कर दिया। इससे धौलपुर शहर और आसपास का पूरा वातावरण प्रेम और भक्ति में डूब गया। वहीं अधिकांश घरों में ही युवाओं व बच्चों ने आकर्षक झांकियां सजाकर एवं डीजे की धुन पर भगवान कृष्ण के गीतों पर नृत्य किया और 12 बजे पूरे विधि विधान से जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया। यूं तो जन्माष्टमी का त्योहार पूरे जिले में ही पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया गया, लेकिन धौलपुर शहर के तीर्थराज मचकुंड स्थित लाडली जगमोहन मंदिर, रानी गुरु मंदिर और राधा बिहारी मंदिरों में जन्माष्टमी के पर्व को विशेष रूप से मनाया गया, जहां भक्तजनों की अपार भीड़ उमड़ती रही। इन मंदिरों पर जन्माष्टमी के दौरान भव्य सजावट, भक्ति में संगीत और विशेष आरतियां की गई। भक्तजन दूर दूर से इन मंदिरों में आकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आते हैं और उनके जन्म का पर्व मनाते हैं। इस दौरान भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। इससे पहले सोमवार को सुबह होते ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा, जो भगवान के दर्शन करने के साथ साथ प्रतिमा के साथ सेल्फी लेते हुए भी नजर आए। शाम के समय मंदिर परिसरों में प्रसिद्ध गायकारों ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में एक से बढ़कर एक मधुर भजनों की प्रस्तुति दी, जिससे वहां उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। भजन सुनते सुनते श्रद्धालु झूमते रहे और जय श्री श्याम के जयकारे लगाते रहे। इसके बाद देर शाम तक मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का साक्षी बनने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। वहीं दूसरी ओर जगह जगह पर उत्साही युवकों द्वारा मटकी फोड़ने का आयोजन भी धूमधाम से किया गया, जिससे उत्सव का जश्न और भी बढ़ गया। आरती के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण हुआ। सभी ने इस पूजा का लाभ उठाया और भगवान से आशीर्वाद लिया। रानी गुरु मंदिर पर संत पागल बाबा के सानिध्य में हुए भजन कीर्तन। तीर्थराज मचकुंड स्थित रानी गुरु मंदिर पर भी भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। यहाँ पूज्य संत श्री श्री 1008 श्री पागल बाबा के सानिध्य में भजन कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पागल बाबा के सानिध्य में भजन कीर्तन किया और आनंद लिया। रामचंद्र जी के मंदिर पर भी मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। धौलपुर शहर के नजदीक पुरानी छावनी गांव स्थित भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। इसे लेकर यहां 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूरे मंदिर को फूल और लाइटों से सजाया गया। साथ ही विशेष पूजा अर्चना और भजन कीर्तन आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। शाम को 7 बजे से 12 बजे तक भजन संध्या आयोजित की गई, जिसमें आगरा, मथुरा, गोवर्धन के कलाकारों द्वारा प्रस्तुति और झांकियां निकाली गई। रात को 12 बजे भगवान के जन्म के साथ ही जन्मोत्सव मनाया गया।